हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो इस पर्स का वीडियो है, उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने ये जो टिकिया है वो किस तरह से बनती है वो हमने बता दिया है। इसके वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या तो आप चैनल पर जा करके भी देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह की टिकिया बनाई है। फिर बाद में मैं आपको पर्स दिखाती हूँ। अगर आपने पहला वीडियो देख लिया है तो आपको पता ही होगा। देखिए, मैंने 6 बनाई हैं, तो 6 इस तरह की बनाई है, दो दो सेम। देखिए, ये 2 सेम है, ये 2 और ये 2, और 4 इस तरह की हाफ बनती है। देखिए, 4 इस तरह की बनती है, 3 और 4। तो ये दोनों हमने उस वीडियो में बता दिया है, ये वाली और ये वाली किस तरह से बनती है। कलर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने इस तरह से 2-2 किया है। और देखिए, 1 2 3 4 और 5 पूरी हो गई, और एक इस साइड की 6। तो टोटल हमें 6 इस तरह की चाहिए। और ये जो हाफ वाली है वो 4 चाहिए, 1 2 3 और 4। तो ऐसे ही हम बना सकते हैं। और इसे छोटा बनाना चाहते हैं तो आप ये टिकिया बनाते हैं तो एक राउंड ही कम कर दीजिए। अगर आप इसे छोटा बनाना चाहते हैं तो एक राउंड ही कम कर दीजिए। बड़ा बनाना चाहते हैं तो राउंड ही बढ़ा दीजिए। बड़ा और छोटा बहुत इजीली बना सकते हैं। इस हाफ में भी इसी तरह से है। इसके बाद और एक राउंड सेम तरीके से बनाइए। जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वो भी सेम तरीके से राउंड बढ़ा दीजिए और कम कर दीजिए। तो छोटा बड़ा आप इजीली कर सकते हैं। और इसका साइज़ क्या है वो मैंने उस वीडियो में भी बताया है, और इसमें भी बता दूँ। देखिए, बहुत ही बड़ा बनता है, 10 इंच में थोड़ा सा ही कम है। देखिए, और यहाँ पर 6 इंच है, राइट 6। देखिए, बहुत इजीली इसमें फ़ोन वगैरह सब कुछ आ जाता है। देखिए, इसके अंदर हमने लटकन भी बनाया है, चेन भी लगाई है। देखिए, फ़ोन तो इजीली आ जाएगा। देखिए, बहुत ही स्पेस है। ऐसे बहुत सारी और भी चीज़ें इसके अंदर फ़ोन के साथ साथ आ जाएगी। तो चलिए, इसको जॉइंट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए, शुरू में ही हम इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो बीच वाला डालना है वो वाला हमें ये लेना है। तो देखिए, थोड़ा 5 से कर दिया है मैंने। इस तरह का हमने जो बीच में लेना है ये वाला, वो पहले ले लीजिए। तो ये हमने लिया है, और एक हमारा हाफ लेना है। इस तरह से जॉइंट करना है। देखिए, ऐसे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। नीडल में हमने सेम धागा जो आखिरी राउंड है वो वाला हम पिरो लेंगे। और देखिए, 5 से जो मैंने बताया था वहीं से हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। दोनों की राइट साइड है। देखिए, यहाँ पर से हम ये जो हमने बीच में 2-2 चेन ली थी उसकी जो पहली वाली चेन है इसके अंदर हमने यहाँ से डाल दिया है। देखिए, पहले तो हम नीचे से थोड़ा सा इधर उधर से धागा डाल देंगे ताकि हमने नॉट लगाई है वो नॉट हमारी थोड़ी सी दूर हो जाए, इसलिए ऐसे करके इधर उधर करके थोड़ी सी स्टिच कर देंगे। फिर बाद में धागा यहाँ से निकाल देंगे। देखिए, यहाँ पर से पहली जो हमारी चेन है इसके अंदर हम निकालेंगे। ऐसे पूरी चेन उठा लेनी है हमें। दोनों जो लूप दिखाई देता है ऊपर के साइड, इन दोनों में से नीडल को ऐसे निकालना है। ऐसे निकाल दिया। और अब हमने यहाँ पर भी ये जो बीच में हमने 2 चेन बनाई है, देखिए यहाँ पर भी हमने 2 ही चेन बनाई थी। तो पहली जो चेन है हमारी, इसके इस तरह से दोनों लूप उठा लेने हैं। ऐसे दोनों लूप के अंदर डाल करके ऐसे कर दिया, ऐसे। और वापस से अब हमने यहाँ पर डालना है। पहले डबल क्रोशे की चेन इस तरह से उठाएंगे, फिर यहाँ से भी पहले डबल क्रोशे की चेन ऐसे ले लेंगे। चेन के अंदर हमें इस तरह से नीडल को डालना है, ऐसे। और ऐसे करते करते हमें सिलते जाना है। फिर से दूसरे वाले डबल क्रोशे की चेन, यहाँ पर भी दूसरे वाले डबल क्रोशे की चेन, ऐसे। देखिए, 5 से। तो ऐसे ही हमें सिलते सिलते आगे चले जाना है। ऐसे दोनों साइड से सामने सामने से हमारी चेन अच्छे से आ जानी चाहिए, ऐसे। फिर हमने बीच में जो चेन ली थी वो हमारी आ गई। तो यहाँ पर भी इस तरह की आ गई। देखिए, पूरी चेन उठा लेनी है। अगर आप चाहे तो बैक लूप भी उठा सकते हैं, अगर आप चाहे तो फ्रंट लूप भी उठा सकते हैं।
हमने पूरी चेन उठाई है। तो आप जैसे स्टिच करना चाहे वैसे कर सकते हैं। देखिए दोनों की सामने सामने से सेम आ जानी चाहिए। तो वैसे सिलते सिलते हमें यहाँ तक ले लेना है। तो देखिए सिलते सिलते हम कॉर्नर पर आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉर्नर पर हम इसी तरह से हमें सिलते जाना है। यहाँ से पहला डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर से भी पहला डबल क्रोशिया उठाया हमने। देखिए यहाँ पर भी सेम हो गया है कॉर्नर पर। और एक बार हमने यहाँ पर फिर से ले लेना है। जो हमने 2 चेन बनाई है तो इसकी पहली चेन में डाल करके हम एक बार अच्छे से स्टिच कर देंगे। यहाँ पर फिर से दोनों डबल क्रोशे तो हमने सामने सामने ले लिए थे, सॉरी तीनों, लेकिन फिर आखिरी में एक बार हमने इस तरह से किया, अच्छे से कॉर्नर बन जाए हमारा, इसलिए ऐसे। देखिए यहाँ पर हमने 2 चेन ली होती है बीच में, तो इसकी एक चेन में हमने लेकर के ऐसे कर दिया। अब हम दूसरा ये वाला कॉर्नर वाला लेंगे। इसे हम इस तरह से सिलेंगे, यहाँ से सिलते आएंगे और यहाँ तक। देखिए दूर से आपको पता चल जाए किस तरह से ये स्टिच होता जा रहा है। देखिए एक को हमने ऐसे किया, इसको अब हम ऐसे करेंगे, ऐसे। तो ये हमारा यहीं से ही स्टार्ट हो जाएगा। देखिए वापस से पास से ऐसे। धागा हमने थोड़ा सा लंबा ही पिरोया है इसलिए। तो यहाँ से फिर हम जैसे हमने दूसरी चेन होती है हमारी, इसके अंदर डालेंगे हम ऐसे। और फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन होती है इसकी पहली चेन के अंदर डाल देंगे ऐसे। और ऐसे ही हमें यहाँ पर सिल देना है। देखिए सामने सामने एक एक चेन हमारी आती जाएंगी। वहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया है, यहाँ पर भी 3 ही है। तो देखिए यहाँ पर दूसरे में डाला, तो यहाँ पर भी दूसरे की चेन में डाला, ऐसे। दोनों के सामने सामने से पूरी चेन हम इस तरह से उठाते जाएंगे, फिर से ऐसे। ये थोड़ा सा राउंड शेप में दिखता है, लेकिन जॉइंट हो जाता है तो अच्छे से। देखिए एक इस तरह से हो गया, वैसे ही परफेक्ट हो जाएगा। हाफ वाला है वो थोड़ा सा राउंड शेप में दिखता है अभी, लेकिन फिर अच्छे से हो जाएगा। देखिए ऐसे। तो इस तरह से सिलते सिलते हम यहाँ तक सिल देंगे ऐसे। तो देखिए ये हमने जॉइंट कर दिया है इस तरह से ऐसे। तो ये तीनों ए वाले हो गए, ए और ए। अब हम नीचे वाला करेंगे ऐसे, ए वाला। तो नीचे वाला हमने यहाँ पर लेना है। देखिए यहाँ पर इसके साथ है, देखिए। तो ऐसे यहाँ पर ले लेंगे नीचे वाला। तो यहाँ से सीधा इन दोनों के साथ इसी धागे से हम चले आएंगे। देखिए ऐसे। तो यहाँ पर हमने कॉर्नर तक आ गए थे हम, तो अब हम यहाँ पर ले लेंगे ऐसे। यहाँ से सिलते हुए यहाँ तक जाना है। देखिए ऐसे। पास से देखिए। तो ये सारा हमें इस तरह से ही एडजस्ट करना है कि सामने सामने से सारा एक एक स्टिच जो है वो हमारा आ जाना चाहिए, कहीं पर भी हमारा छूटना नहीं चाहिए। बस इतना ही हमें देखना है। देखिए यहाँ पर से दूसरा डबल क्रोशिया लिया, तो यहाँ पर से भी दूसरा ही लेना है ऐसा। दूसरा और कोई ध्यान रखने वाली बात नहीं है इसमें। यहाँ पर भी तीसरा लिया, तो यहाँ पर भी तीसरा।
फिर बीच में हमने चेन ली तो सामने भी हमारी चेन वाली ही आनी चाहिए। ऐसे देखिए यहाँ पर चेन वाला लिया तो यहाँ पर भी ये वाला सामने सामने से सारे स्टिच जो है वो आ जाने चाहिए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिल दीजिए। तो देखिए ये भी हमने सिल दिया इस तरह से, तो यहाँ तक आ गए। अब ये वाला दूसरा जो नीचे वाला है, देखिए ये वाला जॉइंट कर रहे हैं हम, तो ये वाला जो है वो इस साइड हमने देखिए ऐसे रखा है। तो यहाँ से लेकर के इसको यहाँ तक सिल देंगे। देखिए यहाँ से हमें कॉर्नर बना देना है इस तरह से एडजस्ट करके। देखिए यहाँ पर तीसरा जो हमारा डबल क्रोशा है वो तो आ गया था, पहली चेन ली है उसमें डाला और यहाँ पर भी पहली चेन के अंदर डाला, सॉरी यहाँ से डालना है, यहाँ से और यहाँ से ऐसे। तो अच्छे से कॉर्नर बन गया। अब हम यहाँ पर ये हमने दूसरी भी चेन ली है, बीच में जो हमने दो चेन ली थी उन दोनों चेन के अंदर डाल करके इस तरह से, सॉरी एक चेन में डालना, फिर हमें यहाँ से ये वाला स्टार्ट कर देना है ऐसे, इस तरह से इसको ज्वाइंट करना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो देखिए 5 से ऐसे यहाँ पर ले लिया है एक हमारी जो चेन है उसके अंदर। तो यहाँ पर भी पहली चेन के अंदर ले लेंगे ऐसे। ये वूल जो है वो थोड़ा सा गुच्छा हो जाती है बाद में, तो इसे निकाल करके धीरे धीरे कर लेना है। तो देखिए पहली चेन के अंदर ये डाल दिया। अब पहले डबल क्रोशे की चेन और फिर से यहाँ पर से भी पहला डबल क्रोशे ऐसे। तो वापस से हमें इस तरह से हर एक के अंदर एक एक बार इस तरह से लेके दोनों साइड से एक एक लेकर के ऐसे ही सिलते जाना है। देखिए तो ऐसे करते यहाँ से यहाँ तक सिल दीजिए। तो देखिए ये भी हमने सिल दिया है, देखिए इस तरह से हो जाएगा ऐसे। और अब जो दोनों इस साइड वाले हैं, ये दोनों साइड वाले वो हम सिल देंगे। देखिए इसे हम यहाँ पर रखेंगे और इसे तो दोनों साइड सिलना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोनों साइड सिल देना है। लेकिन हम यहाँ से लेकर के कहीं एक साइड निकल जाएंगे, फिर बाद में धागा कट करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से लेकर के यहाँ पर धागा कट कर देते हैं, फिर बाद में हम यहाँ से सिल देंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखिए इसके अंदर भी हमें डालना पड़ेगा, तभी हमारा कॉर्नर अच्छे से सेट होगा ऐसे। अब इसके अंदर हम नीडल को डालेंगे और यहाँ से इसको लेंगे बीच में से ऐसे, और फिर यहाँ से स्टार्ट कर देंगे सिलना ऐसे। तो ऐसे ही पूरा नीचे तक सिल दीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो देखिए ये हमने यहाँ तक सिल दिया है, यहाँ पर हमारा बाकी है। तो यहाँ पर धागा थोड़ा सा अंदर इधर उधर घुमा करके फिर हम काट देंगे धागे को, फिर उस साइड हम ले जा करके इसको वापस से स्टार्ट करेंगे। अंदर इस साइड थोड़ा सा इधर उधर घुमा देंगे, या तो हम यहाँ से भी पीछे से भी ले करके जा सकते हैं। देखिए अगर काटना नहीं है तो हम यहाँ पर से पीछे से ले करके भी जा सकते हैं। ऐसे करके धागे को लेके चले जाएंगे उस साइड ऐसे। ऐसे अब यहाँ पर आ गए, ये उल्टी साइड है हमारी। अब ये हम राइट साइड करेंगे। देखिए तो यहाँ पर हमने इन दोनों साइड को ऐसे सिलना है ऐसे। तो यहाँ पर हम फिर से जैसे सिलते थे वैसे ही यहाँ पर से स्टार्ट कर देंगे।
अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर अच्छे से नहीं स्टिच हुआ है तो आप एक दूसरे से अंदर से निकाल करके वापस से एक और स्टिच कर दीजिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। फिर यहाँ पर वापस से सामने सामने ले करके बनाते जाएंगे ऐसे। तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए फिर से यहाँ तक। तो देखिए ये भी स्टिच कर दिया है हमने यहाँ पर से यहाँ तक, देखिए कॉर्नर के पास तक। और अब हमने इसको अच्छे से नॉट लगा देनी है और फिर धागा यहाँ से काट देना है। और इस साइड का जैसे हमने किया वैसा ही हमारा इस साइड भी होगा। देखिए तो इसे भी आप यहाँ पर से सिल दीजिए तो इस तरह का शेप आ जाएगा। अगर आपको दिखाई देता है साफ, देखिए मैं दूर से ही दिखाती हूँ, तो आप इस तरह से इसको रख करके आप अपने हिसाब से भी स्टिच कर सकते हैं। देखिए ऐसे ऐसे रखना है हमें। देखिए 3 ऐसे रखा, ये 2, ये हाफ। अभी हमारा आगे होगा, तो चलिए इसे आगे हम स्टिच करते हैं। पहले तो ये वाला कर देते हैं, ये वाला करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब तो आपको समझ में आ गया किस तरह से करना है। यहाँ से धागा स्टार्ट करूँगी और सीधा यहाँ तक सिल दूँगी। तो देखिए इतना हमारा जॉइंट हो गया है। 2, 4, 5, 6 और 7, 2 हाफ 5 फुल। तो इस तरह से जॉइंट हो गया है। अब हमें इसे ऐसे करना है। देखिए इसको इस तरह से करना है और ऐसे इसे फोल्ड करना है ऐसे ऐसे। देखिए हमारा पर्स इस तरह का है, तो इस तरह से फोल्ड कर दिया। अब इसे हम इस तरह से घुमाएंगे। देखिए तो आपको पता चलेगा कि अब हमें कहाँ पर सिलना है। यहाँ पर हमारा धागा फ़िलहाल है, इसीलिए मैंने आपको बताया। तो ये धागा जो हमारा शुरू है उसे हम कहीं पर भी जहाँ सिलना है वहाँ पर ले जाएंगे। तो देखिए ऐसे भी है और यहाँ पर हमारा जो बीच वाला है वो यहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ से इसको सिलना है, यहाँ पर से इसको सिलना है यहाँ पर, और यहाँ इन दोनों साइड को सिल देना है। और फिर ये जो कॉर्नर रहेगा हमारा वहीं पर हमारा हाफ हाफ आएगा। देखिए ऐसे। तो ये हमारा पूरा पर्स सिल जाएगा। तो देखिए फ़िलहाल हम यहाँ पर धागा ले लेंगे, यहाँ या तो यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ लेंगे, या यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे और यहाँ तक। तो सारा हमारा सिल जाएगा एक ही धागे से। तो यहाँ से हम कट कर देंगे, ये जो हमने सिला था यहाँ पर नॉट लगा करके कट कर लेंगे फ़िलहाल धागा, और फिर इस साइड ले लेंगे तो यहाँ से पूरा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ पर से, यहाँ से लेंगे यहाँ तक, फिर ए वाला लेंगे यहाँ से सीधा ए। तो पहले हम स्टार्ट तो यहाँ से ही करेंगे। देखिए यहाँ से, तो यहाँ पर से धागा पहले अंदर से हमें कहीं पर थोड़ा सा दूर से स्टार्ट कर देना है। ऐसे नॉट लगाई होती है तो 1-2 स्टिच अच्छे से कर देंगे ऐसे। अब हम इसे बंद कर देंगे। तो दोनों साइड ये वाली जो टिकिया है वो दोनों साइड हाफ हाफ दिखाई देती है हमारी। देखिए ऐसे, यहाँ पर ये आधी हाफ उस साइड और आधी उस साइड दिखाई देती है। तो यहाँ से हमें सिलने का स्टार्ट करना है। देखिए पास से, तो दोनों साइड से सामने सामने से वापस से जैसे हम करते थे वैसे ही सेम ऐसे ऐसे। तो इसी तरह से सिलते सिलते आप इसका जो कॉर्नर है वहाँ तक चले जाइए। देखिए यहाँ तक चले आइए। देखिए यहाँ तक ये वाला हो गया, यहाँ से यहाँ तक सिल दिया। और अब हमने इस वाले को लेना है। सभी जो टिकिया है वो हमें राइट साइड ही रखनी है। और अब ये यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लेके जाएंगे। देखिए यहीं से ही स्टार्ट कर देनी है ऐसे। ऐसे। अब ये हमारा पहला डबल क्रोशे की चेन है, तो इसमें भी पहला डबल क्रोशे की चेन। तो ऐसे ही सभी को हम स्टिच कर देंगे। इसे हमने यहाँ पर ले जाना है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो पूरा सिल दूँगी। तो देखिए ये हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ ये पूरा सिल दिया ये वाला।
और अब हमें इन दोनों को सिलना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इसे भी हम सिल देंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट करें या तो यहाँ से करें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिल दीजिए, बाकी दोनों हाफ हाफ फिर यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक भी सिल दिया। देखिए अब हम ये वाला जो हमारा हाफ था, ये वाला दोनों यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलना। तो यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर दूसरा वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो दोनों इस तरह से अब हम सिल देते हैं। तो मैं एक को आपको दिखाती हूँ, बाकी दूसरा आप सिल दीजिएगा। देखिए यहाँ से हमने धागा थोड़ा सा दूर से स्टार्ट करना है, 1-2 बार स्टिच ले लेंगे ताकि यह हमारा अच्छे से पक्का हो जाए। ऐसे हो गया। यहाँ पर बीच में से स्टार्ट करेंगे, जो हमारी 5 से देखे जो हमने कलियाँ बनाई थी, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, वहीं से हमें स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पर से पहले डबल क्रोशिया की चेन में डालेंगे और यहाँ पर भी पहले डबल क्रोशिया की चेन में। तो वो तो सेम तरीका है सामने सामने से, लेकिन कॉर्नर पर हमें थोड़ा सा देखना है क्योंकि दोनों साइड, यहाँ पर दोनों साइड सिल दिया है। तो ऐसे करते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर भी सामने सामने से सभी स्टिच आ जाने चाहिए, ऐसे ही लेना है। और यहाँ पर जो चेन थी हमारी, उसे हम यहाँ इसके साथ बीच में कॉर्नर बना देंगे। जो बीच में जो हमने 2 चेन ली होती है, इसके अंदर डाल करके यहाँ पर जॉइंट करेंगे। यहाँ ये वाला जो होता है इसके अंदर, साइड में नहीं स्टार्ट करेंगे अभी। तो यहाँ पर एक अच्छे से कॉर्नर सा बन जाता है, देखिए ऐसे। और अब हम इस साइड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर वापस से ये जो 3 डबल क्रोशिया होता है, इन का सामने सामने से फिर से लेते हुए स्टार्ट कर देंगे। ऐसे जो बीच में 2 चेन ली होती है वो इसके साथ जॉइंट करेंगे, तो ये अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा ऐसे। अब तो फिर से हम ऐसे ही करेंगे। तो अब ये आप कर लीजिए। देखिए यहाँ से लेकर के मैं यहाँ तक जाऊँगी, फिर बाद में दूसरा वाला लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ। अब हमें धागा नहीं काटना पड़ेगा। और ये वाला जो कॉर्नर है, इसके अंदर हमने जो ये बीच वाली 2 चेन ली होती है, इस चेन को इसके साथ जॉइंट करेंगे तो ये अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए ये वाला यहाँ पर जॉइंट कर दिया और ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट किस तरह से करना है, देखिए यहाँ पर जो बीच में हमने 2 चेन ली थी, इसकी पहली वाली चेन में इस तरह से धागा डाल दिया और यहाँ से इसको लेंगे। तो यहाँ पर भी 3 हमारा डबल क्रोशिया है, देखिए 5 से। तो इसके अंदर से पहले डबल क्रोशिया की चेन में डाल देंगे इस तरह से। तो यहाँ से ये वाला स्टार्ट हो गया ऐसे। अब हम फिर से जैसे करते थे वैसे ही हर एक चेन के अंदर एक एक बार जिस तरह से हमने डाला था पहले, इसी तरह से कर देंगे ऐसे ऐसे। तो देखिए यहाँ से इस तरह से हो गया। तो अब हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिल देंगे। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने जॉइंट कर दिया है। देखिए अब इसकी जो ऊपर वाली रो है वो हम स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर वाली, तो उसमें आप अगर अंदर हमने जो कलर डाला है वो अगर आप डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो हमने कॉमन कलर लिया है वही वाले से बना दिया है, लेकिन आप इसके अंदर कोई भी कलर चेंज करना चाहे तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे ऐसे। देखिए यहाँ से साइड से ही स्टार्ट किया है, यहाँ से कॉर्नर से। तो यहाँ पर से देखिए साइड में जो हमने 5 से, देखिए ये जो हाफ वाला है हमारा, इसका जो पहला स्टिच है ग्रीन वाला, इसके ऊपर से हमने बनाना स्टार्ट किया है ऐसे। पहला डबल क्रोशिया उठाएंगे और इसके ऊपर 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे। इसी के अंदर हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे।
डबल क्रोशिया बना दिया। और अब हम लूप लेंगे। यहाँ पर बीच में हमें चेन नहीं लेनी है कोई भी। देखिए 5 से सीधा हम इस वाइट के ऊपर 3 बार डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से अगले वाले के ऊपर, बीच में हमें चेन नहीं लेनी है, ऐसे। फिर से अगले वाले के ऊपर, तीन 3 बार डबल क्रोशिया बनाते जाना है, ऐसे। फिर येलो के ऊपर, ऐसे। फिर से इस साइड वाले येलो के ऊपर, फिर से नेक्स्ट वाले के ऊपर, देखिए यहाँ तक हमने 3 3 बना दिया। अब जो बीच वाला हमारा आता है, ये वाला देखिए, यहाँ पर ये बीच वाला है हमारा। तो इन तीनों के ग्रीन के ऊपर हमें 2 2 बार बनाना है। देखिए ऐसे बीच में हमें इस तरह से करना है। इसके ऊपर के ग्रीन को उठाया और 1 बार डबल क्रोशिया किया, देखिए 5 से, और फिर से इसके ऊपर दूसरी बार किया। तो यहाँ पर 2 ही बनाया। फिर यहाँ बीच में देखिए, यहाँ पर बीच में भी हम 2 बार ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे। और फिर से इस वाले ग्रीन के ऊपर भी 2 बार ही बनाएंगे, ऐसे। देखिए तो तीनों के ऊपर 2 2 बनाए। अब हमें हर एक के ऊपर वापस से 3 3 बार ही बनाना है। देखिए ऐसे, जैसे हमने इस वाले हाफ के ऊपर बनाया, देखिए इस वाले हाफ के ऊपर हर एक के ऊपर 3 3 बनाया, वैसे ही अब इस वाले हाफ यहाँ पर कंप्लीट होता है, तब तक हमें यहाँ के ऊपर 2 बनाना है। इस वाइट तक आप बना लीजिए 3 3। देखिए इस हाफ तक हमने बना लिया है 3 3 सब के ऊपर। अब हमने यहाँ पर देखिए इस साइड वाला हिस्सा है, देखिए यहाँ पर का, तो इस यहाँ पर 1 2 और 3 जैसे हमने बीच में किया, उस तरह से हमें इन तीनों के ऊपर 2 2 बार बनाना है। देखिए इस ग्रीन के ऊपर 1 और ये 2 2 बार डबल क्रोशिया किए। अब यहाँ पर बीच में देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा लंबा वाला करना है, थोड़ा सा नीचे से बनाते हैं हम। तो यहाँ जो बनाया है इसके साथ में आ जाए, इस तरह से। यहाँ बीच में बनाया 2, वापस से हमारा इस साइड मोड़ देंगे, तो इस ग्रीन के ऊपर भी 2 बार। जहाँ पर हमने शुरू किया वहाँ पर भी हमने 2 बार ही बनाया। देखिए तो इन तीनों के ऊपर 2 2 बन गया। अब वापस से जैसे हमने उस साइड बनाया वैसे ही सेम तरीके से बनाना है। जब यहाँ पर बीच में आए तब यहाँ पर 3 जगह पर 2 2 बनाना है। जैसा इस साइड बनाया है वैसा सेम ऐसे बना लीजिए। यहाँ पर देखिए आखिरी में राउंड कंप्लीट होने को आया है। यहाँ पर भी हमने 2 ही बनाया था, देखिए 5 से। देखिए तो यहाँ इस साइड ग्रीन के ऊपर 2 बना देंगे और यहाँ पर बीच में 2 बना देंगे, ऐसे। और यहाँ तो 2 हमने शुरू में ही बनाए थे, तो पहली चेन के अंदर स्लिप स्टिच राउंड को जॉइंट कर देंगे, ऐसे। और अब हमने वापस से यहाँ पर
फिर से इस हॉल के अंदर जाना है। अब हमें इस हॉल के अंदर बनाना है। देखिए 5 से यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से जॉइंट किया, तो अब हम आगे के ऊपर फिर से एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे और इस हॉल के अंदर चले जाएंगे। ऐसे इसके अंदर स्लिप स्टिच किया और फिर 1 2 और 3 चेन की और वापस से इसके अंदर 2 बार ही बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 3 हॉल के अंदर हम 2 2 बार बनाएंगे। वापस आएंगे तब यहाँ पर 2 बनाया। अब हमें हर एक में फिर से 3 3 बार ही डबल क्रोशिया बनाना है। और यहाँ पर बीच में जब हम आएंगे, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो हमें यहाँ तक 3 3 बनाना है। बाकी हमने यहाँ पर 4 हॉल के अंदर 2 2 बार बनाना है। जब हम यहाँ पर बीच में आ जाए तब 3 लिया था हमने इसके ऊपर, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 3 बार हर एक हॉल के अंदर हमें बनाना है। देखिए 3 के बाद जो हमारा हॉल है इसके अंदर, तो देखिए यहाँ तक बीच में आ गए हम, जो हमारा बीच वाला था वहाँ पर। तो यहाँ पर 3 जगह पर हमने 2 2 लिया था, तो इसके आगे वाला हॉल आया है, तो इसके अंदर भी हम 2 बार बना देंगे। 1 बार बनाया, नेक्स्ट हॉल में भी फिर से 2 बार और फिर से नेक्स्ट हॉल में 2 बार, फिर से नेक्स्ट हॉल में भी 2 बार। तो ऐसे हमें 4 बार 2 2 करना है। देखिए 4 बार हमने 2 2 बना लिया बीच के ऊपर, और अब हमारा सारा 3 3 बनेगा फिर से जैसा था वैसे ही। और अब हमने यहाँ पर आकर के ये जो हमारा यहाँ हमने 2 2 लिया था, वहाँ पर हमारा ऊपर फिर से 3 बार 2 2 आएगा। तो देखिए यहाँ तक पहुँच गए हैं कॉर्नर पे। तो यहाँ पर हमने जो 3 बार 2 2 लिया था, तो इसके आगे से हमें फिर से 2 बार बनाना है। ऐसे देखिए हमने 3 बार यहाँ पर 2 2 लिया था, तो इसके आगे वाला हॉल है वहीं से ही हम 2 बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके ऊपर भी 4 बार हमारा 2 2 आएगा। फिर से यहाँ पर 2, फिर से यहाँ पर भी 2। ऐसे ये हमारा साइड वाला हिस्सा है। देखिए इस तरह से आ जाएगा। तो अब हम इस साइड मोड़ देंगे। तो अब हमें वापस से हर एक चेन के अंदर फिर से हर एक हॉल के अंदर वापस से 3 3 बार ही बना लेना है। देखिए ऐसे तो ये कंप्लीट कर दीजिए। और यहाँ पर वापस से बीच में आकर के जैसे हमने 4 बार किया था उस साइड, वैसा ही हमें कर लेना है। देखिए 2 साइड आगे यहाँ पर 2 2 और फिर यहाँ पर 2 2 ऐसे। तो देखिए दूसरी साइड भी बना करके साइड में फिर से वापस आ गए हैं हम। तो यहाँ पर भी हमारे 2 2 बनेंगे ऐसे। इस साइड है हमारी। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट में भी 2 बनाया था, तो यहाँ पर और 3 बार 2 2 आएगा। स्टार्ट में 2 बनाया था तो टोटल 4 बार आएंगे हमारे। तो देखिए 3 बार 2 2 कर दिया। अब राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो सिंगल क्रोशिया अब हमें करना है, स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। फिर से नेक्स्ट वाले के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे। और देखिए अब हमने सिंगल क्रोशिया की रो बनाई है। देखिए ऐसे। तो अब हम सिंगल क्रोशिया की रो स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से इस साइड मोड़ देंगे, एक चेन लेंगे, इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया ऐसे। ऐसे हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब हमें कम ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से बहुत फिनिशिंग नहीं दिखता है तो थोड़ा सा कम करना है, तो 2 में से 1 कर दीजिए सिंगल क्रोशिया। 1 2 बार ही करना पड़ेगा। 2 बार जहाँ पर एक साइड किया है वहीं पर सामने जा कर के एक बार फिर से 2 में से 1 कर दीजिए। ऐसे 2 में से 1 कर दीजिए तो ये आपका अच्छे से फिनिशिंग आ ही जाएगा। अब आपको कम नहीं करना पड़ेगा। तो वैसे ही हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया, वैसे ही आपको जितनी भी रो बनानी है। देखिए मैंने कितनी रो बनाई है इसमें, 1 2 3
3 रो हमने ये बनाई है, बाद में एक ये वाली पैटर्न वाली, तो टोटल हमने 4 रो बनाई है सिंगल क्रोशे की। अगर ये पैटर्न आप नहीं बनाना चाहते हैं तो भी चलेगा। देखें इजीली इसी तरह से सिंपली हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया सेम तरीके से हमने बनाया है, इसमें कोई भी कुछ भी अलग नहीं किया है। तो वैसे ही राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, फिर बाद में दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है राउंड को, फिर बाद में दूसरा राउंड स्टार्ट कर लेना। तो वैसे ही हमने सिंगल क्रोशे की रो बनाई है 3। बाद में पैटर्न की किस तरह से बनाई है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए सिंगल क्रोशे का पहला रो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर हमारा पहला सिंगल क्रोशा है, तो हम स्लिप स्टिच से नहीं जॉइंट करेंगे, सीधा इसके ऊपर सिंगल क्रोशा बना देंगे। तो यहाँ पर हमारा राउंड कंप्लीट होता है। जो पहला सिंगल क्रोशा बनाया वहाँ पर हमने मार्कर डाल दिया। तो आगे फिर से हम इसी तरह से करते जाएंगे, हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशा। ऐसे स्लिप स्टिच से अगर राउंड को जॉइंट करते तो यहाँ पर पता चल जाता है कि राउंड कहाँ पर कंप्लीट हुआ है। इस तरह से जॉइंट करेंगे सीधा सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशा, तो राउंड का पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ये दूसरी रो है, इसके बाद और एक रो सिंगल क्रोशे की बना लीजिए। तो देखिए 3 राउंड हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब ये हमारा चौथा राउंड जो छोटी छोटी हमने पैटर्न बनाई है वो वाला है। यहाँ पर आ गए, अब हम इसको काट देंगे, मार्कर को निकाल देंगे और यहाँ पर से राउंड को जॉइंट कर देंगे। ये पहला सिंगल क्रोशा है हमारे राउंड का। ऐसे तो यहाँ पर हम देखिए अब हम पैटर्न बनाएंगे। तो ऐसे करके 2 चेन ली और अब इसी के 2 लूप उठाए और इसके ऊपर स्लिप स्टिच किया ऐसे, और फिर एक चेन स्किप कर दी और नेक्स्ट वाली के अंदर सिंगल क्रोशा ऐसे। सॉरी 2 नहीं 3 चेन बनानी है। एक बार सिंगल क्रोशा किया, 1 2 और 3 चेन बनाई और इसी के ऊपर 2 लूप को उठाया और इसके ऊपर सिंगल क्रोशा करना है। फिर एक चेन स्किप करनी है और नेक्स्ट वाली के अंदर सिंगल क्रोशा बनाना है ऐसे। फिर से 1 2 और 3 चेन बनानी है, इसी के 2 लूप उठाने हैं हमें ऐसे, और फिर इसी के ऊपर सिंगल क्रोशा बना देना है ऐसे। फिर एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले के अंदर सिंगल क्रोशा। तो ऐसे ही हमारी पैटर्न बनती जाएगी। 3 चेन बनाएंगे, अगर आप चाहे तो 2 भी ले सकते हैं चेन, फिर सिंगल क्रोशा, फिर एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशा। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया, आखिरी हमने बना लिया। अब हमने जहाँ शुरू किया था वहीं पर हम स्लिप स्टिच करके राउंड को जॉइंट कर देंगे ऐसे। धागा थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे और नीडल में पिरो करके इस धागे की नॉट लगा देंगे। तो देखिए ये वीडियो भी बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो हम इसके अगले वीडियो में आपको इसके अंदर जो हमने अस्तर डाला है वो किस तरह से बनाएंगे वो सारा हम अगले वीडियो में बताएंगे। फ़िलहाल इस नोट को आप नीडल में पिरो करके अंदर की साइड धागा घुमा दीजिए तो ये हो जाएगा। देखिए पर्स तो हमारा बन करके रेडी हो गया है, लेकिन इसके अंदर का जो अस्तर डालना है वो किस तरह से बनाएंगे, चेन किस तरह से लगाएंगे, वो सारा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में आए बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।